बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुरान और दीन चैनल में एक नई मालूमाती वीडियो के साथ अना मैसेज आपकी खिदमत में हाजिर है। रमज़ान करीम के बाबरकत महीने में आज हम आपको सर पर सवार खामोश कातिल से छुटकारा दिलाने के कुछ नुस्खे बताएंगे, यानी कि 50 से 80% जिस्मानी बीमारी की वजह ज़हनी दबाव यानी स्ट्रेस होता है। ज़हनी दबाव की वजह से इंसान में क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ़र्द अक्सर मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला रहता है। ज़ख़म हो जाए तो जल्द ठीक नहीं होता, ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चों में भी ज़हनी दबाव का शिकार अब बढ़ता ही जा रहा है। तो आज हम इसकी तफसील पे बात करेंगे। वीडियो को मुकम्मल वॉच करते रहें, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, वरना आप वीडियो का असल मकसद नहीं समझ पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को लाजमी प्रेस करें, इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए। सुबह रोज़ाना हमारी एक वीडियो अपलोड होती है, उससे आप फैज़ ज़रूर हासिल करें। रमज़ान में तो इस चैनल को मिस ना करें। कुरान और दीन का मकसद ही है कुरान से दीन की तालीम को देना। ज़िंदगी में हम किसी न किसी ज़हनी दबाव का शिकार रहते ही हैं। हर ज़हनी दबाव का नुकसानदा होता है और ये नुकसान करता ही रहता है। बाद माहिरीन के नज़दीक ये कामयाब ज़िंदगी के लिए नागुज़ैर है और इसके अदम मौजूदगी में नुकसानदा है, क्योंकि मामूली और दरमियाने दर्जे का दबाव फ़र्द की कारकर्दगी में इजाफ़ा करता है। मसलन स्पोर्ट्स में मुकाबले के वक्त ज़हनी दबाव की वजह से खिलाड़ियों की कारकर्दगी में इजाफ़ा हो जाता है। दुनिया के बहुत से मसरूफ़ और कामयाब अफराद की आला कारकर्दगी इसी ज़हनी दबाव का नतीजा है। ताहम शदीद और मुसलसल ज़हनी दबाव इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए तबाहकुन है। 50 से 80% जिस्मानी बीमारी की वजह ही ज़हनी दबाव है। ज़हनी दबाव की वजह से इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ़र्द अक्सर मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है और ज़ख़म तक ठीक नहीं होते। और आजकल जो देखा गया है कि बच्चे भी ज़हनी दबाव का बहुत ज़्यादा शिकार हैं, जिसकी वजह से वो हादसात का ज़्यादा शिकार होते हैं। मुसलसल और शदीद ज़हनी दबाव की वजह से हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। चलें हम जानते हैं कि वो कौन सी मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं, जिनमें से अहम जो मैंने देखी हैं और समझी हैं और मेरे खुद के तजर्बे में आई हैं, और मेरे चैनल स्पेशलिस्ट अना मैसेज पे भी काफ़ी हद तक मैंने इसके ऊपर काम किया और अपलोड किया। आप भी विज़िट करके देख सकते हैं। पहली चीज़ है कि दिल के अमराज, कैंसर, जोड़ों का दर्द, दमा, मादे की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, खसरा, अल्सर, खून का बुलंद दबाव, मिलिट्री बीपी का हाई होना, डिप्रेशन, सरदर्द, तशवीश, दहशत के दौरे, शुगर, कमर दर्द, बेख्वाबी, गैस, वज़न में कमी, बाज़ जल्दी बीमारियां फेस की, यानी कि आपको मुख्तलिफ़ बीमारियां हो सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल में इजाफ़ा, बेजा खौफ, औरतों में माहवारी से पहले टेंशन लेने से माहवारी में ख़राबी, एलर्जी, नज़ला, दायमी थकावट, पट्ठों में तनाव वगैरह। और यहाँ तक कि अगर इसकी आप अलामात को जानें तो इसकी अलामात है ज़हनी दबाव का शिकार। ज़हनी दबाव का शिकार फ़र्द अक्सर सोचों में गुम रहता है, जिसकी वजह से रास्ता चलते हुए अचानक किसी गाड़ी के आगे आ जाएगा, गाड़ी चलाते हुए किसी हादसे का शिकार हो जाएगा, गैर हाजिर दिमाग की वजह से रास्ता भूल जाएगा, अपनी मंजिल से आगे चला जाएगा, फ़र्द की तवज्जो मुंतशिर और हाफजा कम हो जाता है, भूख ख़त्म हो जाती है। ये मैं अलामात बता रही हूँ आपके, इसमें भूख भी ख़त्म हो जाती है। दांत पीसता है बंदा और मुट्ठियाँ बजाता है, यानी कि आवाज़ें निकालना हड्डियों में से, और नाखून काटना, गुस्से में इजाफा हो जाना, बदहज़मी और दस्तूर का शिकार हो जाना, निज़ाम हज़म सुस्त पड़ जाना, तबीयत में तेज़ी आ जाती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, और इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्द, खसूसन जो मैंने तजर्बे में आया है वो है सर दर्द, कमर दर्द और कमज़ोरी महसूस होना। अमूमन मेरे पास ऐसी पेशेंट्स आती हैं व्हाट्सएप पे, मैं बिल्कुल उनकी डिटेल लेती हूँ, उनमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन सर दर्द, कमर दर्द और कमज़ोरी महसूस होती रहती है, जिसका असल वजह ज़हनी दबाव है। दिल की धड़कन और सांस तेज़ हो जाती है, पेशाब बार बार आता है या बंद हो जाता है, दिल अक्सर मतलाता है, जल्द थक जाता है, ज़हनी जो ज़ाती एहतराम है और जिनसी कारकर्दगी में भी कमी आ जाती है, यानी जो मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप होता है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आ जाती है, और औलाद में फिर ज़ाहिर है औलाद में भी देरी होती है। फराद जो अफराद होते हैं वो उदासी, अफसरदगी, बोरियत, बेकैफ़ी और बेहिसी भी महसूस करते रहते हैं। ज़िंदगी बेमकसद महसूस होती है और फिर खुदकुशी के ख़्याल आते हैं, क्योंकि आखिरी स्टेज पे डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस की क्या है, खुदकुशी। तन्हाई पसंद हो जाता है बंदा और हंसता मुस्कुराना भूल जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ, शकूक व शबात, खदशात और वहमों का शिकार होने लगता है। तबीयत बेहिस, दिल की धड़कन तेज़ और मुंह खुश्क रहता है। पानी पीने से भी मुंह की खुश्की ख़त्म नहीं होती। जो फ़र्द इसमें मुब्तला होते हैं वो मुस्तकबिल के बारे में परेशान रहते हैं, मामूली बात पर परेशान और नर्वस हो जाते हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है,
डरावने ख्वाब आना जिसकी वजह से बेख्वाबी यानी डर के उठ जाना, और चाक हो जाना नींद का, और फिर क्या होता है वो दिन में ज़्यादा सोने लगते हैं। फ़र्द की क़ुव्वत का फ़ैसला कम हो जाता है, यानी वो जल्दी फ़ैसले नहीं ले पाता और हमेशा कंफ्यूज रहता है। बाज़ जो है ज़्यादा इस चीज़ें पड़ जाएँ तो वो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, या फिर स्ट्रेस वाली जो चीज़ें होती हैं, गुटखे पान वगैरह गंदी चीज़ें, उनकी तरफ हो जाते हैं। चलें हम आपको बताते हैं कि ज़हनी दबाव की अहम वजूहात क्या है। इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करते हैं और लाइक कर दें मेरी हौसला अफजाई के लिए। मैं मुसलसल अभी 5 मिनट और 22 सेकंड से बोल रही हूँ, और मेरे सिर्फ यही मकसद है कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना कि क्या आपके जो जोड़ों जिस्म में दर्द हो रहा है, जो शुगर हो रही है आपको, वो ज़हनी दबाव की वजह से। चलिए अहम वजूहात जानते हैं। ये होती क्यों है? जब इंसान नाकाम हो जाता है, जब इंसान महरूम हो जाता है, झुंझला जाता है, ज़हनी कश्मकश में आ जाता है, मोहब्बत में नाकामी हो जाती है, इज़्ज़त और इहतराम में एकदम कमी आ जाती है, किसी ओहदे से गिर जाना, मायूसी, एहसास निदामत, एहसास गुनाह, कोई गुनाह हो गया है उसका एहसास रहता है, दिल में परेशानी होती है मैंने क्यों कर दिया, किसी प्यारे की वफ़ात हो जाए तब ऐसा होता है, रंजो मलाल, तन्हाई, मुसाबत, बेख्वाबी और मुसलसल बेरामी, मजहबी और नस्ली तासुब, जैसे कि फ़िरका आ रहा है, ये करो वो करो, मैं इसके ऊपर बात तो नहीं करना चाहती बहुत तफसीली है, लेकिन इसमें लोग पड़ जाते हैं। इसके अलावा नींद का पूरा ना होना, मुलाजमत की ज़िम्मेदारियाँ, इतना काम करना कि बोझ आ जाना खुद में, नापसंदा मुलाजमत के कारोबारी और माशी मसाइल, मियाँ बीवी के झगड़े, मियाँ बीवी की नाचाकियाँ, ख़ानदानी ज़रूरियात और ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों की परवरिश और उनकी तालीमी मसाइल, इसका डिप्रेशन, गैर तसल्ली बख्श जिनसी ज़िंदगी, ये आप समझ सकते हैं, ये बहुत ही उर्दू और पेचीदा अल्फाज में मैंने कहा है, घरेलू माशरती ज़िंदगी और ससुराल का प्रेशर वगैरह। कुदरती आफात भी आ सकती हैं जैसे हादसात, नाकिस और ग़िज़ा का अच्छा ना मिलना, बहुत ज़्यादा शोरगुल होना, इसके अलावा ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी, आमदन में एकदम से कमी, बढ़ते हुए जराइम का देखना, ऐसी न्यूज़ का देखना जो कि सिर्फ बुरी खबरें ही दे रही है। ज़हनी दबाव का हल। अब हम बात करते हैं ज़हनी दबाव के हल के बारे में कि आखिर इसका हल कैसे निकालें। ये तो मसले हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, क्या हम इसको सर पे सवार करके बैठ जाएं? ऐसा नहीं है। ज़हनी दबाव का मुकाबला ज़हनी सेहत का एक बहुत अहम मसला है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़हनी दबाव का मुकाबला करते हैं। कुछ लोग शराब में पनाह ढूंढते हैं और कुछ दूसरे किसी न किसी नशावर चीज़ का सहारा लेते हैं। एक बड़ी तादाद सुकून आवर अद्वियात का इस्तेमाल करती है, मगर ये सब तरीके ज़हनी दबाव का मुकाबला करने के मनफी और महलिक तरीके हैं। हम आपको मिस्बत, सूदमंद और बहुत ही मौसर तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप ज़हनी दबाव का बेहतर तौर पर मुकाबला कर सकेंगे। सबसे पहली चीज़, मैं आपके साथ तकरीबन 25 से 26 चीज़ें शेयर करूँगी। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन प्लीज़ पूरा देखें, ये आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगी। इन द एंड आप फील करेंगे कि वाकई इस वीडियो को देख के मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, बल्कि मुझे फ़ायदा ही हुआ है। पहली चीज़, टेंशन और ज़हनी दबाव का एक बड़ा इलाज है, ठीक है? क्या? अल्लाह का ज़िक्र। टेंशन और ज़हनी दबाव का बड़ा इलाज, पहला। दूसरा, मुराकबा करना। मुराकबा करने का तरीका ये कि आंखें बंद करके ये तसव्वुर करना कि अल्लाह के नूर की बारिश आपके सर से लेकर पाँव तक बरस रही है, और दिल में फिर अल्लाह अल्लाह आपने ज़िक्र करना है और तसव्वुर करना है कि अल्लाह की बारिश बरस रही है। अकेले में करें तो बेहतर है। नंबर 3, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को तेज़ करने वाले मशरूबात, मतलब काफ़ी, चाय और कोका कोला, मशरूबात और नमक का कम इस्तेमाल करें। नंबर 4, मंदरजा ज़ेर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। किन्नू, माल्टे, फ्रूट्स और इनका जूस, टमाटर, मटर, मूंगफली, अंडे, ताज़ा सब्जियां, कलेजी का सालन, गुर्दे, मछली और गोश्त वगैरह। नंबर 5, वर्जिश, उछल कूद वाली वर्जिश हो, जॉगिंग हो, वॉक पसंद हो, बाहर निकलें, नेचर को देखें। नंबर 6, अच्छे दोस्त का इंतखाब करें जिसके साथ हर किस्म के मसाइल आप डिस्कस कर सकें, जो बुरे वक्त में आपका सहारा दे, ना कि आपको बुराई की तरफ लेके जाए। नंबर 7, नासाजगार हालात को बदलने की कोशिश करना। अगर हालात ना बदल सके तो इनको खुदा की रज़ा समझकर कबूल कर लेना। जो चीज़ पसंद है इसे हासिल कर लें, या फिर जो हासिल है इसे पसंद कर लें, तो पुरसुकून हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी कहावत है, मेरी मामा ने मुझे बताई थी, मेरी वालदा। वो भी एक अच्छी बानो कुत्से की तरह कोटेशंस हमें बताती हैं, तो उनकी एक कोटेशन ये भी थी। इसके अलावा नंबर 8 है, गुस्सा निकालें। अकेले कमरे में चीखें, चिल्लाएं, कुछ भी करें, दोस्तों से गुस्से का जिक्र करें, तसव्वुर में गुस्सा निकालें, गुस्से वाला ख़त लिखें और उसको जो है आप डिस्ट्रॉय करें। फुटबॉल, जॉगिंग, बॉक्सिंग, इस तरह की चीज़ें खेलें ताकि गुस्सा कम हो।
مشقت والے مفید کام کریں، ایسے کام جس میں ذہن اور جسم دونوں شامل ہو۔ نمبر 9، غصے کی جگہ سے دور چلے جائیں، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں تو لیٹ جائیں یا پھر وضو کر لیں۔ نمبر 10، ہنسی علاج، یعنی کہ جو ہنسی کھیلیں کی بات ہوتی ہے، یہ غم کا علاج ہے، یہ ضرور آپ ہنسا کریں، کامیڈی والی چیزیں دیکھا کریں، بچوں کے ساتھ کھیلا کریں۔ 11واں ہے کسی دوست سے اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرنا۔ 12واں ہے عام لوگوں اور ذہنی دباؤ کے افراد کا شکار کی مدد کرنا۔ مناسب رنگوں کا استعمال، نیلا رنگ ریلیکس کرتا ہے اور سرخ اور پیلا رنگ ہیجان خیز رنگ ہے، اس سے بچنا چاہیے، یعنی ہرا رنگ آپ پہن سکتے ہیں، سفید رنگ آپ پہن سکتے ہیں۔ نمبر 14، آج کا کام کل پر نہ ڈالیں۔ نمبر 15، کوئی بھی فرد سارے کام خود نہیں کر سکتا، دوسروں کو کام کی تجویز کریں، ان سے مدد لیں۔ نمبر 16، روزمرہ روٹین کے فیصلے ایک وقت میں کر لینا، تاہم کبھی کبھار جو ہے ہمیں رقصانیت ہوتی ہے اور اس میں جو ہے ہمیں تھکان بھی محسوس ہوتی ہے۔ 17 ہے کہ مسئلے کا پہلے سے اندازہ لگائیں، پھر اس کی تیاری کر لیں، لیٹ ہونے کے خطرے کی صورت میں وقت سے پہلے روانہ ہوں تاکہ آپ کو اس کا بھی سٹریس نہ ہو۔ 18، خدا کے ہر کام میں بہتری مانیں اور اس پر یقین کریں۔ 19، خوب سن لو کہ صرف اللہ کی یاد، ذکر اسے دلوں کو سکون ہوتا ہے، چنانچہ نماز اور دعا سے مدد لیں، نماز پوری توجہ اور مفہوم سمجھ کر پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت افاقہ ہوگا۔ 20 پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آرام، نیند اور ہفتہ وار اور سالانہ وار، یعنی کہ نیند پوری رکھیں، ہفتہ وار سالانہ وار میں بریک بھی لیں۔ 21 ہے لوگوں کو اور اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں، رات کو سب کو معاف کر کے سویا کریں، پرسکون نیند آئے گی۔ نمبر 22، خدشات کا خاتمہ 99% خدشات کو غلط کر دیتا ہے، تو اس لیے خدشات کو خاتمہ رکھیں اور اس کو نہ سوچیں، مسکراہٹ اور شادگی سے زندگی گزاریں۔ نمبر 23، جسمانی تناؤ کو کم کرنے کے لیے چستی پھرتی سے بازو اور ٹانگوں کو جھٹکے دیں، انگڑائی لیں، لمبے لمبے سانس لیں اور ایکسرسائز کریں۔ نمبر 24، روزانہ 1 منٹ کے لیے کرسی پر اس طرح بیٹھیں کہ آپ کے پاؤں اور اوپر کمر کے برابر ہوں، یعنی کہ اونچی کر کے بیٹھیں تاکہ آپ کے پاؤں اور کمر برابر ہوں۔ 25 پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزمرہ زندگی میں مشکل اور ناپسندیدہ کام پہلے کرنا، دوسرے کام آسان محسوس ہوں گے، یعنی کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے اور کام کرنا لازمی ہے، آپ کسی کو کمانا پسند نہیں ہوتا، کسی کو جاب کرنا پسند نہیں ہوتا، تو آپ پہلے وہ کام کر لیں، پھر چھوٹے کام اور آسان کام کر لیں، تو اس سے آپ کو دوسرے کام آسان لگیں گے۔ 26، ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے روزانہ کچھ وقت تک ورزش کریں، واک کریں اور خود کو اکیلے میں ضرور وقت دیں، اپنے آپ کو سوچیں، اپنے آپ کو وقت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اتنی ساری بیماریوں کا حل میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بھیج دیا ہے۔ میری کوشش تھی کہ میں اسپیشلی سنا میسج چینل پہ یہ ویڈیو اپلوڈ کروں، لیکن آپ بھی اس چینل کا حصہ ہیں اور آپ کو بھی یہ معلومات ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے میں نے یہاں اپلوڈ کیے۔ تو امید کرتی ہوں اللہ پاک کے کرم سے آپ اس پر ضرور عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے کہ آپ اس پر عمل کریں اور ان مسئلوں سے نکلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔